हर्षद मेहता की कहानी महत्वाकांक्षा, रिस्क और अंत में पतन की एक कहानी है। गुजरात के एक छोटे से शहर में जन्मे मेहता का शुरुआती जीवन बिल्कुल साधारण था। एक बेहतर जीवन की चाह में वो सपनों के शहर बॉम्बे आ गए। उन्हें क्या पता था कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक लीजेंड बन जाएंगे। मेहता का सफर 1980 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शुरू हुआ। एक जॉबर के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने शेयर बाजार की बारीकियों को जल्दी से समझ लिया। उनका तेज दिमाग और मार्केट ट्रेंड्स को समझने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो तेजी से आगे बढ़े, कुछ ही सालों में जॉबर से ब्रोकर बन गए। बीएसई के गलियारों में उनका नाम फुसफुसाया जाने लगा, जो उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत था। 1980 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव का समय था। उदारीकरण की नीतियां जड़ें जमाने लगी थीं और शेयर बाजार इस नए आशावाद को दर्शा रहा था। मेहता ने इस बढ़ते बाजार की क्षमता को पहचाना और मौके का फायदा उठाया। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोल्ड थी, कुछ लोग इसे लापरवाह भी कह सकते हैं। वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बहुत यकीन रखते थे, बढ़ते हुए शेयरों को खरीदना और लहर पर सवार होना। यह रणनीति संभावित रूप से आकर्षक होने के साथ साथ बेहद जोखिम भरी भी थी। जैसे जैसे उनकी दौलत और प्रतिष्ठा बढ़ती गई, मेहता के चाहने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। वो बिग बुल के नाम से जाने जाने लगे, एक ऐसा नाम जो उनकी आक्रामक ट्रेडिंग स्टाइल और बाजार पर प्रभाव को दर्शाता है। सफलता के चमकदार आवरण के पीछे एक काला सच छिपा था। मेहता का तेजी से उदय केवल उनकी ट्रेडिंग क्षमता के कारण नहीं था। उन्होंने भारतीय बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया, जो अक्षमताओं से भरा था। मेहता का तरीका बैंकों, ब्रोकरों और फर्जी कंपनियों के एक जाल पर आधारित था। उन्होंने रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया, अपने शेयर बाजार में हेरफेर के लिए फंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ शेयरों की कृत्रिम मांग पैदा की, उनकी कीमतें बढ़ाईं और भारी मुनाफे पर बेचा। पूरा सिस्टम धोखे की नींव पर बना था, ताश के पत्तों का घर जो गिरने वाला था। 1992 तक मेहता के साम्राज्य में दरारें दिखने लगी थीं। उनके काम का विशाल पैमाना उनकी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर पर्दा डालना मुश्किल बना रहा था। उनके संदिग्ध सौदों की फुसफुसाहट बाजार में फैलने लगी। वो समय अप्रैल 1992 में आया, जब पत्रकार सुचेता दलाल ने मेहता के धोखे के जाल का पर्दाफाश किया। दलाल की जांच ने मेहता के घोटाले की असली हद का खुलासा किया, जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली में सदमे की लहर दौड़ गई। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और बाजार ने दहशत के साथ प्रतिक्रिया दी। 1992 के भारतीय प्रतिभूति घोटाले के रूप में जाना जाने वाला यह घोटाला भारतीय शेयर बाजार की नींव हिलाकर रख दिया। बिग बुल, जिन्हें कभी वित्तीय जादूगर कहा जाता था, अब एक धोखेबाज के रूप में बेनकाब हो गए थे। घोटाले के नतीजे तेजी से और क्रूर थे। शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे निवेशकों की अरबों रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई। बैंक भारी डिफॉल्ट से जूझ रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था कगार पर आ गई थी। मेहता, जो कभी सफलता का प्रतीक थे, वित्तीय धोखाधड़ी का चेहरा बन गए। उन्हें जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश सहित कई अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका ध्यान से बनाया गया साम्राज्य टूट गया, टूटे हुए सपनों और वित्तीय बर्बादी का निशान छोड़ गया। कानूनी लड़ाई वर्षों तक चली। मेहता ने सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया। हालांकि उनके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे और न्याय से बचने की उनकी कोशिशें बेकार साबित हुई। हर्षद मेहता की मृत्यु 2001 में हुई, जब वो अभी भी न्यायिक हिरासत में थे। उनकी मृत्यु ने उनकी विरासत को लेकर बहस को खत्म नहीं किया। क्या वो एक खलनायक थे जिन्होंने निजी लाभ के लिए सिस्टम को धोखा दिया, या एक गलत समझे जाने वाले जीनियस जिन्होंने भारतीय वित्तीय प्रणाली में खामियों को उजागर किया? मेहता की कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और आसान पैसे के आकर्षण की एक सावधानीपूर्ण कहानी है। वो एक मास्टर मैनिपुलेटर थे जिन्होंने सिस्टम की कमजोरियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि मेहता के कार्यों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत खामियों को उजागर किया। उनके घोटाले ने सरकार और नियामक निकायों को बहुत जरूरी सुधारों को लागू करने के लिए मजबूर किया। हर्षद मेहता की कहानी लोगों को आकर्षित करती है और राय को विभाजित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी ही रोचक कहानियां देख सकें। क्या हर्षद मेहता हीरो थे या विलेन? कमेंट में अपनी राय बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में
तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करें, समझदारी से ट्रेड करें।